बिहार में चुनावी रंग राजनीतिक दलों पर अब चढ़ने लगा है। आज बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने युवा कार्यकर्ताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पटना के मिलर स्कूल मैदान में युवा चौपाल लगाया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा समूह पहुंचे। चौपाल के मंच से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाइयों ने मिलकर नीतीश और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील युवा कार्यकर्ताओं से की और नीतीश कुमार को खराटा कहकर बड़ी चुनौती दे डाली। साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी दहाड़ते नजर आए और परीक्षाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते नजर आए। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज बीपीएससी के मामले पे तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। बीपीएससी का मामला आज बता दें कि लगभग 75-80 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना स्थल पर जमे हुए हैं, लेकिन बता दें कि सरकार के विरोध में आज तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। आज तेजस्वी यादव ने पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड के मंच पर से आज बताया है कि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है, लाठियां बरसाई है, इन तमाम चीजों पर अगर हमारी सरकार आती है तो हम बीपीएससी छात्रों को निःशुल्क उनके फॉर्म का भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने आगाह भी किया है सरकार को और बीपीएससी अभ्यर्थियों को ये बताया है कि अगर बीपीएससी के जितने भी छात्र छात्राओं पर लाठी बरसी है नीतीश सरकार के प्रशासन के द्वारा, उन सभी लाठियों का एक एक बदला हम लेंगे। साथ ही बता दें कि आज युवा चौपाल का कार्यक्रम था पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमला किया। साथ बता दें कि बीपीएससी को लेकर के जो क्या कुछ बोला है तेजस्वी यादव ने, पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, बीपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे? पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। वो गायब काहे ना थे? क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण दे के बाहर निकले, तुरंत टनाटन आ गए अंदर। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो उनके पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात को रखी है। और ये बार बार लाठी तोड़ते, आपको पता होगा जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने, तो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसडीएम जो है लाठी मार रहा था छात्र को। एक तिरंगा लेकर के छात्र खड़ा था, लेटा हुआ था, वो एसडीएम जो लाठी मार रहा था,
हमारे सरकार में 17 महीने के हम मुख्यमंत्री के पास जाकर के उस अधिकारी को हटवाने का काम किए। हटवाने का काम किया उस अधिकारी को, लेकिन हमारे सत्ता से बाहर जाते ही उसी रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन देकर के सरकार ने फिर से काम दे दिया। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों या रेलवे भर्ती में हो रहे घपला या जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, इन तमाम चीजों पर सरकार को घेरा है और आज युवा चौपाल के माध्यम से युवाओं को, पूरे बिहार के युवाओं को एकजुट करने का काम किया है। बता दें कि वहीं तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश सरकार पर बड़ा कमेंट किया है। बता दें कि घर में घुसकर नीतीश सरकार को ये बड़ी बात कही है, क्योंकि जिस जगह ये आयोजन हो रहा था वो नीतीश कुमार के प्रदेश कार्यालय के जस्ट बगल में ये कार्यक्रम हो रहा था और उन्होंने कहा कि नीतीश के भी लोग कान लगा के ये सुन रहे होंगे कि आज हम जो बात कह रहे हैं वो सरकार उखाड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। सभी नेतागण, सभी लोगों का मैं यहाँ मिलर हाई स्कूल में स्वागत करने का काम करता हूँ। ये बुलाया गया है कि आगामी जो चुनाव हम लोग का आ रहा है, उस माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को किस तरीके से यहाँ से अपना जनसंख्या हम लोग दिखाने का भी काम करेंगे। लोग देख भी रहा है, आप लोग जानते हैं कि बगल में किनका कार्यालय है, तो वहाँ भी लोग कान लगा करके सुन रहा होगा, लोग समझ रहा होगा कि अब हम लोग का अंतिम समय आ चुका है। तो इसलिए सभी युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जब हम लोग सरकार में थे, तेजस्वी जी थे साथ में, तो आप देखे तो घूम करके कितने लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया था युवाओं को। अब कौन चोर दरवाजे से झांकता ओकरा के तू अब चोट पहुंचाओ। इसीलिए सभी युवाओं को गोलबंद होना होगा, क्योंकि हम लोग का विधानसभा भी चल रहा है, लगातार विरोधी हम लोग के ऊपर अटैक करता है। और कल का आप लोगों ने स्पीच सुना होगा तेजस्वी जी का कि किस तरीके से, और ये लोग बताता है कि जहां जहां मेडिकल कॉलेज है, कहां कहां क्या क्या अस्पताल था, आज नीतीश कुमार जी भी वहीं जाके इलाज करवाते हैं अपना। तो वह पिताजी जी का सब चीज देन था। और नौजवानों को पूरे तरीके से आवेश में नहीं आना है, जोश में नहीं आना है, इसलिए संयमित रह करके अपने आप को आगे का जो लड़ाई है हम लोगों को लड़ने का काम करना है। और किस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिला, सभी लोगों को रोजगार मिला, सब लोग जानते हैं। अब क्यों नहीं नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते, अब क्यों नहीं सरकार दे रही है रोजगार। तो रोजगार के मसले को हम लोग को जिस तरीके से बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बिहार छोड़ करके चले गए, पलायन कर रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि सभी नौजवान आज संकल्प लीजिए मिलर हाई स्कूल में सामने हाथ उठा करके कि केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आपका अहम रोल होना चाहिए। और आपका जब तक समर्थन, युवा जब अंगड़ाई लेता है तो ऊपर बादल गरजता है पूरा, तो युवाओं को पूरा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना होगा। अच्छा, अभी हम आ रहे थे यहाँ पे, तेजस्वी जी के साथ हम आ रहे थे, तो हम कुर्ता पजामा पहने हुए थे। भाई बोला कि अरे भाई युवा का प्रोग्राम है, जीन्स और टी शर्ट पहन लो। तो हम जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। तो इसलिए सभी युवाओं को मेरा बहुत बहुत प्रेम है, स्नेह है। सभी जिला से आए हुए हैं और इतना हुजूम हुआ है। अब यही युवा जो है अब ये बार गांधी मैदान में हुजूम दिखा देगा अपना। तो ये हम कहना चाहते हैं सभी युवाओं को एक साथ रहिए, और जो तेजस्वी जी बताए उसको आप इम्प्लेंट नहीं, उसको अपना धरातल में बना करके अपने दिल में बैठा करके आगे के लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव युवाओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से नीतीश सरकार पर हमला बोला है, उनके घर के बगल में जिस तरह से नीतीश सरकार की बखिया उधेरी है, ये तमाम चीज बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का युवा दल जो है वो एकजुट होने के कगार पे है। लेकिन ये परिणाम तो उस समय पता चलेगा जब
2025 का चुनाव का रिजल्ट आएगा कि कितने युवा राष्ट्रीय जनता दल युवा के साथ है या नहीं है। जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव दोनों भाई मिलके आज पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड से गरजते हुए विपक्ष पर नजर आए, ये मंजर बताता है कि 2025 में कांटे की टक्कर होगी पक्ष और विपक्ष के बीच। अब देखना होगा कि इस पर नई सियासत क्या शुरू होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।